हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल शर्मा। सो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसमें आपकी जो वेंटिलेटर ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊँगी कि वेंटिलेटर के अंदर जब लो प्रेशर अलार्म और हाई प्रेशर अलार्म साउंड होता है तो किस वजह से होता है और आपने क्या करना है। तो सबसे पहले जब बीपिंग आपको शुरू दिख रही है, उसमें हो रही है, तो आपने स्क्रीन पे देखना है कि लो प्रेशर अलार्म की वजह से हो रही है या हाई प्रेशर अलार्म की वजह से हो रही है। ठीक है, तो हमेशा ही पेशेंट और मशीन दोनों से रिलेटेड होती हैं, लो प्रेशर अलार्म एंड हाई प्रेशर अलार्म। बट जो मेनली लो प्रेशर अलार्म है वो आपका मशीन वेंटिलेटर की वजह से होगा, और जो हाई प्रेशर अलार्म है वो आपका पेशेंट के रिगार्डिंग होगा कि पेशेंट के कोई म्यूकस वगैरह, वो मैं आपको एग्जैक्ट अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है कि वेंटिलेटर अलार्म कर रहा है, आपने सबसे पहले असेस करना है पेशेंट को और उसके एयरवे को। ठीक है, अगर पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट स्टेबल नहीं है, आपने देखना है वो प्रॉपर रेस्पिरेशंस उसका ले पा रहा है, सही है, रेस्पिरेटरी पैटर्न सही है या नहीं है। ठीक है, तो अगर वो पेशेंट स्टेबल नहीं है तो आपने रिमूव पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर। सबसे पहले पेशेंट को वेंटिलेटर से रिमूव करना है। उसके पास जो इमरजेंसी बैग के अंदर हमेशा एम्बू बैग होना चाहिए, आपने एम्बू बैग का यूज़ करना है। जितनी फिजिशियन ने ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करी है, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, आपको उसको ऑक्सीजन लगानी है। देन 911 को कॉल करना है इमरजेंसी में। ठीक है, और ट्रेकियोस्टमी इमरजेंसी पेज देखना है और देखना है कि आप क्या ट्रबल शूटिंग मतलब अगर वेंटिलेटर कर रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, ये तो तब है जब आपका पेशेंट स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब आपका पेशेंट स्टेबल है बट वेंटिलेटर के अंदर क्या है, अलार्म साउंड हो रहा है। अब अगर वेंटिलेटर के अंदर अलार्म साउंड हो रहा है और वो लो प्रेशर अलार्म है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ आएगा लो MVI। तो आपने सबसे पहले लो प्रेशर में क्या करना है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी कंडीशन देखनी है। हमेशा ही फर्स्ट स्टेप आपने उसकी रेस्पिरेटरी कंडीशन देखनी है कि वो सही से सांस ले पा रहा है पेशेंट या नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपने रेस्पिरेटरी पैटर्न देखा, रेस्पिरेटरी कंडीशन देखी, फिर आपने देखना है कि जो उसकी ट्रेकियोस्टमी है कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। ठीक, और जो यहाँ पे जैसे टाइज लगी होती है ट्रेकियोस्टमी टाइज, उसमें टू फिंगर का गैप होना चाहिए, 2 फिंगर गैप दिस साइड एंड 2 फिंगर गैप दिस साइड। तो आपने वो देखना है कि वो लूज़ तो नहीं है, या जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर आपने देखना है कि वो लीक तो नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर जो सर्किट है वो डिसकनेक्ट तो नहीं हो गया। ओके, अब हाई प्रेशर अलार्म बज रहा है, तो हाई प्रेशर अलार्म रिलेटेड टू पेशेंट, उसमें आपने देखना है कि सिक्रीशंस, कई बार सिक्रीशंस की वजह से प्रॉपर सांस नहीं ले पाता पेशेंट, तो आपने सक्शनिंग करनी है। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से भी नहीं ले पाता, आपने देखना है। ठीक, वाटर सर्किट के अंदर तो नहीं है, या जो सर्किट है वो पिंच तो नहीं हो गया, ट्विस्ट तो नहीं हो गया, वो सब कुछ आपने देखना है। ठीक है, अब आपके लो प्रेशर अलार्म की वजह से आपने क्या करना है, हमें रिपोजिशन करना है पेशेंट को कि उसका एयरवे सही हो। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है, वो जो बैलून होता है ना वो प्रॉपर इन्फ्लेट नहीं हो पाता, कई बार वो अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिफ्लेट हो जाता है, तो आपने उसको प्रॉपर डिफ्लेट करके जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एयर या वाटर का, जैसे 7 ml ऑफ एयर है तो वो प्रॉपर 7 ml एयर आपने उसमें इंसर्ट कर देनी है और देखना है कि वो प्रॉपर हो। ट्रेकियोस्मी टाइज को आपने प्रॉपर करना है, 2 फिंगर का गैप होना चाहिए। रिप्लेस कर सकती हो, सर्किट को ज़रूरत है तो ट्रेकियोस्मी को रिप्लेस कर सकते हो। हाई प्रेशर अलार्म में आपने सक्शनिंग कर सकते हो, वाटर है तो वाटर रिमूव कर सकते हो, कहीं से पिंच हो रखा है, ट्विस्ट हो रखा है सर्किट, आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, ब्रीथिंग ट्रीटमेंट उसको दे सकते हो और एट दी एंड अगर ज़रूरत है तो ट्रिकोस्मी को रिप्लेस कर सकते हो। कई बार वेंटिलेटर साउंड करता है जब पावर बैटरी ख़त्म हो गई हो, या फिर जो हीटर है वो हीटर में क्या हो रखा हो, ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा होने की वजह से वो शो हो रहा हो अलार्म। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
प्लग इन करके फुली चार्ज करना है अपने वेंटिलेटर को। एक एक्स्ट्रा वेंटिलेटर होना चाहिए जो ऑलवेज चार्ज्ड हो, ठीक है। आपने टेम्परेचर प्रॉब्स देखनी है, वाटर लेवल देखना है कि कहीं पानी का लेवल कम तो नहीं है जिसकी वजह से बीपिंग हो रही है, ठीक है। कहीं वो ज़्यादा हीट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा जिसकी वजह से हो रही है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, ओके। यही आज का टॉपिक था जो मेन एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आपको एनक्लेक्स एग्ज़ाम में भी आता है, लो प्रेशर अलार्म, हाई प्रेशर अलार्म, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनक्लेक्स। और अगर आप जॉब कर रहे हो होम हेल्थ में, हॉस्पिटल में, किसी भी उसमें, वहाँ पे भी वेंटिलेटर मेन है टॉपिक एक किस्म का, जिसमें आपको वेंटिलेटर से रिलेटेड हर नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू।